हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम लेकर आए एक्सरसाइज 7.2। 7.1 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो वो वीडियो आप जाके फटाफट से चेक कर लीजिए। और यहाँ पर हम लेकर आए आपके लिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट की क्लास। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। जैसा हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में देखा था कि स्क्वायर कैसे होते हैं, फिर उसका इन्वर्सली फॉर्म होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसी तरीके से वहां पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज की थी, यहाँ भी हम करेंगे, है ना। तो एक नंबर का पहले हम क्यूब निकालना सीखते हैं। जब हमने क्यूब निकालना देख लिया तो अब हम क्यूब रूट देखेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 8, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 2। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े जब नंबर्स होंगे तो उनका हम क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। एज वेल एज कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलो फटाफट से आज की क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो फटाफट से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्यूब रूट्स। अब देखो क्यूब रूट्स क्या कैसे निकाले जाते हैं। सपोज हमारे पास एक क्यूब है और उसका जो वॉल्यूम है वो है 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमें अगर उस क्यूब का लेंथ निकालनी है, लेंथ मेजर करनी है उस क्यूब की, तो उस क्यूब की लेंथ निकालने के लिए हमें 125 का क्यूब निकालना होगा। अगर हमें पता चल जाएगा कि 125 5 का क्यूब होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्यूब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, so if the volume of cube is 125 centimeter cube, what would be the of its length? To get the length of the side of the cube, we need to know the number whose cube is 125। मतलब किस नंबर का क्यूब 125 है, तो हमें पहले वो नंबर पता करना होगा। जैसे ही हमें नंबर पता चल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि लेंथ हमारे क्यूब की इतनी होगी। ठीक है, सो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट एज यू नो इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने सीखा है कि स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना होता था, तो कैसे हम स्क्वायरिंग का इनवर्स ऑपरेशन यूज करते थे। सिमिलरली फाइंडिंग द क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द क्यूब। ठीक है, क्यूब का इनवर्स ऑपरेशन होता है क्यूब रूट। ठीक है, सपोज यू नो दैट कि 2 का क्यूब आपका 8 होता है। सिमिलरली 3 का क्यूब आपका होता है 27। ठीक है, तो सो वी से दैट द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। हम कह सकते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। ऐसे 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब रूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 27, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट को किससे डिनोट किया जाता है, अंडर रूट और ऊपर स्मॉल सा 3 बनाया जाता है। ठीक है, तो ये डिनोट करता है आपका किसको, क्यूब रूट को। ठीक है, ये साइन होता है क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करने का। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव हियर स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस। स्टेटमेंट में हमें बताया है कि क्यूब्स कैसे होते हैं और इन्फेरेंस में हमें बताया है कि क्यूब रूट कैसे होते हैं। तो सपोज 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, सिमिलरली 5 का क्यूब 125। अब क्यूब रूट क्या होते हैं। सपोज 1 हमारा ऑलरेडी जो है वो क्यूब रूट के अंदर है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 1। 8 का क्यूब रूट होगा 2, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4 एंड 125 का 5। ठीक है, अगेन 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। इसी तरीके से 216 क्यूब रूट होगा 6 का, 343 क्यूब रूट होगा 7 का, 512 क्यूब रूट होगा 8 का एंड 729 क्यूब रूट होगा 9 का, 1000 क्यूब रूट होगा 10 का। तो आप ऐसे कैलकुलेट देख सकते हैं, और अगर ये 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट अगर आपको याद है तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, वैसे भी करते करते हमको ऑलरेडी लर्न हो जाता है, और कोशिश कीजिए कि 1 से 10 तक के क्यूब रूट हमें याद रहे। ठीक है, नाउ क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको यहाँ पे सीखना है क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मेरे पास है 729, मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगी। 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 9। ठीक है, अगेन 3 8 24, 3 1 3, अगेन 3 2 6 एंड 3 7 21, अगेन 3 3 9,
no sorry 3 9s are 27, again 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो सी 729 का कितना हो गया अपने पास पेयर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास कितने ट्रिपलेट्स हैं, 1 और 2, 2 ग्रुप्स बन गए. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है, और वी कैन राइट 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9. तो हम कह सकते हैं 729 जो है वो 9 का क्यूब रूट है, ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव 33751 नंबर, वी फाइंड इट्स क्यूब रूट बाय prime factorization method. With the help of prime factorization method, here we have two groups, 3 into 3 into 3, 5 into 5 into 5. Now, इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं. अब इनका हमने कॉमन ले लिया तो 3 into 5 ब्रैकेट के बाहर क्यूब हो गया, ठीक है. Therefore, क्यूब रूट ऑफ 3375 is 3 into 5, ये अंदर की डिजिट हमने ले ली और 3 5 होता है 15. So we can say that 3375 क्यूब रूट है किसका, 15 का, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं 3375 क्यूब रूट ऑफ किसका है, 15 का. नाउ 74088 इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा 74088, तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज 4 4. ओके, नाउ अगेन फ्रॉम 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा हम 2 6 7 से ले लेते हैं, तो 2 7 ज़ा हमारा हो जाएगा 14 और 2 8 ज़ा 16 ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 8 ज़ा 16, ठीक है. नाउ 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अगेन फ्रॉम 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2. नाउ फ्रॉम 3, 3 3 ज़ा 9, ओके, सो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा हमारा हो जाएगा 12 एंड 12 के बाद 3 2 1. बट ये तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर होगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 3 3 ज़ा 9 0. देन हमको 26 पूरा लेना होगा, तो हमारा 26 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट 0, तो 26 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 21, 3 7 ज़ा 21, अगेन फ्रॉम 3, so 3 10 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6 and now 27, तो 3 9 ज़ा 27, अगेन फ्रॉम 3, तो 3 3 ज़ा 9, so 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9. अब ये हो जाएगा 7 से, तो ये होगा 7 7 4 ज़ा 28 and 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, again from 7 1 ज़ा 7. Okay, so I'm going to write this 74088, ठीक है. इसके कितने ग्रुप्स होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, again 7 multiply by 7 multiply by 7, so 1 2 3, we have 3 groups now. So I can write this 2 cube, 3 cube and 7 cube. So again I'm going to write 2 into 3 into 7 whole cube. Okay, now cube root of 74088, जिसका क्यूब रूट होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 into 3 into 7, so 7 3 ज़ा 21 and 21 42, तो किसका क्यूब रूट होगा ये, 42 का. आई एम गोइंग टू checking another example, so we have 8000 here, find the cube root of 8000. तो अब हमें 8000 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. So first of all 4 2 ज़ा 8, 0 0 0, 4 5 ज़ा 20, 0 0, again from 4 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, so 20, 4 5 ज़ा 20. Now from 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, again from 5 5 5 ज़ा 25, again from 5 5 1 ज़ा 5. So 8000 जो होगा वो किसका क्यूब रूट होगा, वो होगा 4 into 4 into 4 into 5 into 5 into again 5. So we have two groups, 4 cube and 5 cube. Again I'm going to write 4 into 5 का whole cube. Again 8000 is cube root of किसका हो जाएगा 20. So this is the final answer.
मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल 13824, इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो 2 से कर लेते हैं। 2 6 होता है हमारा 12, ठीक है। 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, अगेन फ्रॉम 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, अगेन फ्रॉम 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, अगेन फ्रॉम 2, so 2 9 2 8 16, 2 9 2 8 16, okay. So 2 4 12, and here 2 4 sorry 2 6 12, है ना। see 2 8 16, okay, 1 2 6 12, and 2 4 8, again from 2, so 2 4 8, 2 3 6, and 2 2 4, again from 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12. Now from 6, 6 3 18, 19 20 21, so 36, 6 6 36, again from 6, 6 36, again from 6 1 6, so 1 3 8 2 4 का जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 किसका होगा? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7, फिर अब यहाँ पे होगा 6 into 6 into 6, so we have 3 groups. Now I'm going to write 2 cube, 2 cube, and 6 cube, again 2 into 2 into 6, ठीक है। so final 1 3 8 2 4, ये किसका क्यूब रूट होगा? ये होगा 6 2 12, 12 2 24, दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, समझ में आ गया क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करना? सी वी हैव क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर। अब हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर, तो हमें इसकी टेक्निक है जो हम अभी सीखेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? टेक एनी क्यूब नंबर। सबसे पहले हमें एक क्यूब नंबर लेना है और हमें राइट मोस्ट डिजिट 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 के ग्रुप बनाना है। तो देखो यहाँ पे 375 का एक ग्रुप और 857 का एक ग्रुप हमने यहाँ पे बना लिया। सी अब यहाँ पे हमने 2 ग्रुप्स बनाए। अब हमारे स्टेप 2 में हमें क्या करना है? स्टेप 2 में हमें क्या करना है? जो हमारा ये वाला नंबर है फर्स्ट ग्रुप 375, ये हमें लेना है और हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, ठीक है। और अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्यूब रूट्स हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि 1 का हमारा 1 होता है, ठीक है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, एंड 10 का 1000, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? क्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें अगर 1000 तक अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमको करते करते भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें ये देखना है कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है 375, उसकी जो यूनिट प्लेस है वो है 5, ठीक है। तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो वो सिर्फ एक ही है, और कौन सा है? मतलब 5 का ही क्यूब होगा जिसके लास्ट में 125 आ रहा है, मतलब 125 का ही ये इसका क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट क्या है? 5, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? 5 होगी। अब हमें यहाँ के लिए एक डिजिट चाहिए। सो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 857। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा 857 वो किसके किसके बीच में आ रहा है। तो किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? तो देखो इससे तो बड़ा है, ये है 729 और ये, तो 857 हमारा 729 57 से ऐसा है 1000। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा ये 857,000, ठीक है। तो 857 ये दोनों के बीच में आ रहा है, 729 और इसके बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें जो स्मॉल वाला है वो लेना है। तो स्मॉल हमारा 729 किसका होता है क्यूब? 9 का होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 ले लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 857 375 है वो क्यूब रूट है किसका, 95। ठीक है, आप इसको एक बार चेक करके भी देख लेना। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको हमें उसी एस्टिमेशन की मेथड से करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 17576 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस नंबर को इस तरीके से राइट इट डाउन करेंगे और राइट मोस्ट डिजिट जो हमारी है वहां से हम 3 का ग्रुप बनाएंगे और फिर 17। ठीक है, जो रेस्ट है, तो 575 में आता है 6। अब 6 किसके लास्ट में आता है, 216 किसका होता है, 6 क्यूब का। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे आपका 216 है, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में तो आपका क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, लास्ट डिजिट। अब हमें टेंस की डिजिट चाहिए, ये तो हमारी कौन सी डिजिट हो गई, ये हो गई वंस डिजिट। ठीक है, अब हमको टेंस के लिए भी एक नंबर चाहिए, तो टेंस डिजिट की प्लेस पे क्या आएगा, उसके लिए यहाँ पे कितना रिमेनिंग है, 17। अब 17 जो है ये किसके किसके बीच में आता है, कौन कौन से क्यूब्स के, तो ये 1 का होता है हमारा 1, 2 का होता है हमारा 8, 3 का होता है हमारा 27। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 17 है वो हमारा 8 और 27 के सेंटर में आता है। ठीक है, तो स्मॉल वाला कौन सा होगा, 8। 8 किसका होता है, 8 होता है 2 का, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 17576 जो है वो 27 का क्यूब रूट है। ठीक है, फाइनल 26 का क्यूब रूट है। ऐसे आपको एस्टिमेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज 7.2 हियर, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वेरी फर्स्ट है हमारे पास 64, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन केस ऑफ 64 वी हैव 2, डायरेक्ट हम इसको 4 से करते हैं, तो 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, फिर 4 4 ज़ा 16, अगेन फ्रॉम 4 1 ज़ा 4। तो हम कह सकते हैं कि 64 जो होगा वो 4 क्यूब का होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 64 का हमारा जो क्यूब रूट है वो कितना है, 4 है। ठीक है, नाउ अब क्या होगा कि नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन 512। 512 किसका होता है, तो हम 2 से कैलकुलेट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आएगा तो 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 तो 2 6 ज़ा 12, अगेन फ्रॉम 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन फ्रॉम 2 2 6 ज़ा 12, 2 फिर ये 4 से हो जाएगा 16, अगेन 4 4 अगेन 4 1। ठीक है, तो ये इसका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 512। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 512 का क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 512 किसका क्यूब रूट होगा, 2 4 ज़ा 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन इज योर 10648, दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 10648। ठीक है, तो इसको हम 4 से निकालते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 26, तो 4 6 ज़ा 24, अगेन 4 6 ज़ा 24, अगेन 4 2 ज़ा 8, अगेन फ्रॉम 4, तो ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, 26 4 6 ज़ा 24, फिर यहाँ पे होगा हमारा 22, तो 22 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसको हम 2 से कर लेते हैं, पहले हम देखते हैं 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 26, तो 4 6 ज़ा 24, 26 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, ये तो सही है। ठीक है, अब इसको फिर से करते हैं, तो 4 6 ज़ा 24, अगेन 4 6 ज़ा 24, अगेन यहाँ पे 2 बचेगा तो 22 होगा, 22 आता नहीं 4, 2 से कर लेते हैं, तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, 30 22, 11 2 ज़ा 22, अगेन फ्रॉम 11 1 ज़ा 11, तो अगेन फ्रॉम 11 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, अगेन फ्रॉम 11 तो 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10648, किसका होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 into 11 into 11. So we have two groups, so we can write 2 into 11, so final answer is 22.
ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव 2 7 3 टाइम्स 0। सो 2 7 3 टाइम्स 0 किसका क्यूब रूट होगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम देते हैं 3, तो 3 9 हो जाएगा 27, 0 0 0, 3 3 9, 0 0 0, 3 1 3, 0 0 0, 10 1 10, 0 0, अगेन 10, 1 10, 0, अगेन 10, 1 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 7 0 0 0 is cube root of 3 multiply by 3 multiply by 3, 10 multiply by 10 multiply by 10। तो यहाँ पे हमारे 3 के 2 ग्रुप्स बन गए, 3 और 10 का। इसको हम लिख सकते हैं 3 into 10, so we have 30. This is the final answer. Moving on, next question, that is fifth question. So our fifth question is 15625। ठीक है, 15625 सबसे पहले हम किससे कर लें? 5 से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन फ्रॉम 5, 5 6 ज़ा 30, फिर ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन फ्रॉम 5, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन फ्रॉम 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन फ्रॉम 5, 5 5 ज़ा 25, अगेन फ्रॉम 5, 5 ज़ा 5। सो 1 2 3 6 हो गया ना, तो 5 6 2 5 जो है वो किसका होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 3 का ग्रुप। यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5, तो आंसर हो गया 25। सो दिस इज द फाइनल आंसर 25। किसका होगा क्यूब रूट? ये हो गया 15625 का। So I'm going to changing the color and solving the next question. So we have 13824. Okay, so this is the sixth question. Again from 2, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 1 are 2, 2 2 are 4. Again from 2, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 2 5 are 10, 2 6 are 12. Again from 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 7 are 14, 2 6 are 2 8 are 16. Again from 2, 2 7 are 14, 2 3 are 6, 2 9 are 18, ठीक है, 2 9 are 18, 7 are 14, 2 3 are 6, 1 2 9 से। अब ये होगा 9 से, 9 7 are 9 are 9, देखो अपन इसको चेक करते हैं। 2 6 are 12, ओके, 1 2 9 are 18, ठीक है, फिर 2 1 are 2 एंड 2 2 are 4, अगेन 2 3 are 6 एंड यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे होगा 2 3 are 6, ठीक है, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, अगेन 2 से, 2 1 are 2, 2 2 are 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 8 are 16, again from 2, 2 8 are 16, 2 4 2 6 are 12 and 2 4 are 8, again from 2, 2 4 are 8, यहाँ 2 आएगा, again from 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, अब ये 6 से हो जाएगा, ये होगा 6 3 are 18, 36, 6 6 are 36, again from 6 6 6 again from 6 1, ठीक है, तो 13824 जो है वो क्यूब रूट होगा किसका? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक ये ग्रुप हुआ, एक ये और एक ये, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्यूब हो गया किसका? इसका 13824,
तो इसको हम लिख सकते हैं 13824 जो है वो होगा 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 110592, 110592। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 2। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 7th। 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर इसको हम कर देंगे अगेन 2 से, तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 1 2। Again from 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। Again from 2, 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। फिर यहाँ पे हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा अगेन 2 से, तो यहाँ पे होगा 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 4 3 2, 2 1 6, 6 36 and 6 and 1, 6 and 6। ठीक है, तो 110592 is cube root of 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3 again, to 2 into 2, 1 2 3 groups, and 6 into 6 into 6 3 groups. So I am going to write 2 into 2 into 2 into 6। ठीक है, ये क्यूब हो गया। इनको हम लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, 6, तो ये कितना हो जाएगा 48। सो 110592 इज क्यूब रूट ऑफ 48। ठीक है, so we have next question 46656, 46656। okay, so चेक कर लो एक बार, 46656 ही है ना। अगेन फ्रॉम 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन फ्रॉम 2, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन फ्रॉम 2, 2 8 ज़ा 16, 3 3 2। अगेन फ्रॉम 2, 2 4 ज़ा 8, 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। अगेन फ्रॉम 2, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह एक मिस्टेक हो गई है, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 1 आएगा तो 16 हो जाएगा ये, तो 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 अगेन। ठीक, 2 यहाँ पे होगा 2 2 ज़ा 4, और ये 8 है तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब देखो ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4 0, and 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 6 ज़ा 12, 0 as it is, 2 4 ज़ा 8, 3 0 2, 1 5 1। अब किससे होगा ये? 3 से। नहीं, 3 से नहीं होगा, 9 से। 9 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अगेन फ्रॉम 3 4 ज़ा
3 8s are 24, 3 1s are 3. Again from 3, 3 9s are 3. Again from 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, and 3 1s are 3. So I'm going to write 4 6 6 5 6 is cube root of 1 2 3, 1 2 3, then 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So one group, two group, 3, and this one. Okay, so 4 6 6 5 6 is 2 into 2 into 3 into 3. सो ये क्या हो गया, क्यूब्स में है. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 4 6 6 5 6 का 2 3 are 6 and 2 3 are 6, 6 into 6, that is 36. ठीक है, this is your final answer. Moving on next question. So we have 10th question, 91125. 91125. This is your last question, 10th question. ठीक है, so I'm going to 10th question with different colors. So here 5. So 5 1s are 5, 41. तो 5 8s are 40. ठीक है, 1 तो 5 2s are 10, 5 1s are 5, फिर 5 8s are 40. ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 11 हो गया, तो 5 2s are 10, अगेन 1, 11, तो 5 2s are अगेन 10, 5 5s are 25, अगेन फ्रॉम 5. So 5 3s are 15, 32, 5 6 are 30, 22, 5 4s are 20, 5 5s are 25, again from 5, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 9s are 45. Now from 9, so 9 1s are 9, 9 8s are 72, 9 1s are 9, 9 9s are 81, 9 1s are 9. So 91125 is cube root of 1 2 3 4 5 6, two group here. Okay, so I'm going to write 5 cube into 9 cube, again 5 into 9 का whole cube, again I'm going to write 5 9s 45 is cube root of 91125, इसका cube root. ठीक है, so this one is your final answer. Moving on next. So we have question number 2. One more thing, 9 question is left. So this question is homework for you. Almost सारे question मैंने करवा दिए, only एक ही homework में दिया है. ठीक है, so here state true or false. आपको बताना है इसमें से true कौन से और false कौन से. Cube of any odd number is even. क्या किसी भी odd number का cube even होता है? हाँ होता है, ये हमने पढ़ा है. कौन से एक्सरसाइज में पढ़ा है हमने, 7.1 कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. देखो जैसे ऑड नंबर हमारा 1 2 3, तो 3 जो है हमारा ऑड नंबर है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. तो 3 का हमारा क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है हमारा 27. तो ये क्या है, ऑड है. अगर 5 का देखते हैं तो 125 तो ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स. किसी भी इवन ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो ऑड ही होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स. सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. तो ये हमारा ट्रू होगा. जो भी परफेक्ट क्यूब है वो 2 0 से कभी भी एंड नहीं होगा. 3 होंगे या मोर देन होंगे, बट 2 0 से कभी एंड नहीं होगा. ठीक है, if square of a number ends with 5, if a square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. ये भी हमारा क्या हो जाएगा, false. फिर there is no perfect cube which end with 8. 8 से कोई perfect cube होता है क्या एंड, no, false. ठीक है, फिर next, the cube of 2 digit number may be 3 digit number. मतलब किसी 2 डिजिट का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है, तो नो, फॉल्स. देखो 2 डिजिट जो भी होती है, जैसे मान लीजिए 10 है तो इसका क्यूब कितना होता है, 1000. तो मतलब ये कितनी डिजिट हुई, 4 डिजिट हुई, 3 डिजिट्स नहीं होती.
द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर। तो 2 डिजिट नंबर के जो क्यूब होते हैं वो 7 या 7 से ज़्यादा होते हैं। देखो अभी हमने कितने सारे निकाले, जैसे 45 तो इसके कितने 1 2 3 4 5 है। 36 का 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 48 का 1 2 3 4 5 6, मतलब या तो 5 होंगे या फिर 6 होंगे, 7 नहीं होते, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर लास्ट है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट और सिंगल हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, क्यों, 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो सिंगल डिजिट का सिंगल हो सकता है, ठीक है। तो इस लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव थर्ड क्वेश्चन। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर आपको बताया गया कि 1331 परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। आप बता सकते हो। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से लेते हैं तो ये वाला जो है 331, 1 किसके लास्ट में आता है हमेशा, 1 के, तो इसका लास्ट डिजिट तो 1 होगा। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 0 1 हम इसको मान लेते हैं सपोज। तो 0 1 किसके किसके बीच में आता है, तो 0 1 जो होता है हमारा वो आता है 1 और 8 के बीच में। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने निकाल लिया कि 1331 का जो क्यूब रूट होता है, ये किसका क्यूब रूट है, 11 का, ठीक है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, तो हमने निकाल लिया। सिमिलरली गेस क्यूब रूट ऑफ 4913 और इनके, ठीक है। तो चलो 4913 का क्या होगा, तो इसकी हमने ग्रुपिंग बनाई 3 की और एक को लास्ट में छोड़ दिया, ठीक है। 3 किसके लास्ट में आता है, तो 3 देखो हम यहाँ पे निकालते हैं, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का होता है हमारा 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 एंड 10 का होता है 1000, ठीक है। तो 3 किसके लास्ट में आता है, 743, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 7। अब 4 है तो यहाँ पे हमने सपोज 0 ले लिया, तो 4 किसके किसके मिड में आएगा, तो ये आएगा 8 और 1 के, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1। हम कह सकते हैं कि 4913 जो होगा वो 17 का क्यूब रूट है, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट नंबर है 12167, ठीक है। तो 12167 हमारा जो होगा, 7 3 डिजिट अगर हम लेते हैं और 2, तो 3 डिजिट में लास्ट में 7 है, 7 किसके लास्ट में आता है, 27, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट डिजिट आपकी आएगी 3, ठीक है, 3 का क्यूब है। अब 12 किसके किसके बीच में आता है, तो 12 आता है हमारा 8 और 27 के बीच में, ठीक है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यहाँ पे 23, तो 12167 23, इसका क्यूब रूट क्या है, 12167 का क्यूब रूट है 23। लास्ट नंबर है आपका 32768, यहाँ पे भी मैंने इनको डिजिट में बनाया और यहाँ पे 3 और यहाँ 2, तो 8 किसके लास्ट में आता है, तो 8 आता है 2 के लास्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 32 किसके किसके बीच में आता है, तो 32 कम्स बिटवीन 27 एंड 64, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज योर 3, क्योंकि 27 का है, 27 का क्यूब क्या होता है 3, तो 32 इसका क्यूब। ये आप एक एक बार सारे चेक कर लेना है, 17 11 23 एंड 32। सो ये आपका चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी चैप्टर नंबर 7 जो है वो एंड होता है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड होते हैं। आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।